हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेट भारत। आज है 25 दिसंबर। आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कशन। कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उस पर थोड़ा सा नजर डालेंगे। क्या क्या पॉइंट्स निकल के आ सकते हैं, व्हाट यू हैव टू रीड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो पहला आर्टिकल ऑन पेज नंबर 1 जो हमारा फ्रंट पेज है, उस पे अनदर कार्गो शिप ऑन वे टू इंडिया हिट by drone was fired by Houthis, says US. Navy launches probe into previous attack. Iran launched drone, says US. तो ये ईरान की जो हम कह सकते हैं कि यूएसए के साथ जो टसल है उसमें एक नया अध्याय ऐड हो गया, दैट वी कैन से, जिसमें इंडिया की जो कार्गो शिप है उसको हिट किया गया, विच इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू नाउ। तो इसको हम पढ़ेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, या एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें कुछ पॉइंट्स जो है इम्पोर्टेंट हो सकती है। जैसे यहाँ पे छोटा सा एक कॉलम दिया है जिसमें रेड सी के बारे में, विच इज वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग रूट्स। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। इसकी डिटेल्स आप इस पूरे आर्टिकल में देख लेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है ना। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं हमारे कौन कौन से न्यूज आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो विल कम ऑन पेज नंबर perhaps 10. Let's see. चलिए, इसके साथ हम आएंगे हमारे एडिटोरियल सेक्शन पे, जहां पर हमारे लिए एक कोटेशन है महात्मा गांधी का। अब महात्मा गांधी ने कुछ कहा है तो उसका बहुत ही गहरा मतलब होता है जिसे हमें समझने की जरूरत है। एग्जाम में अगर हम आंसर लिख रहे हैं, वहां पे हमें लगता है कि कोई भी कोटेशन ऐसा है जिसे हम यूज कर सकते हैं, तो हम उसको सिंपली नेम के साथ वहां पर वो कोट डाल देंगे, पर वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ल्डली वाइज में है, इट इज रॉन्ग एंड इमोरल टू सीक टू एस्केप द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्ट। तो ये एक बहुत ही गहन मतलब के साथ ये कोटेशन है। और क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा तो उसका रेलेवेंस भी ज्यादा है। तो अगर हम जो भी चीजें करते हैं उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि हमारे किसी भी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं, तो इससे ज्यादा बुरा, इससे ज्यादा खराब, गलत और इमोरल कुछ नहीं हो सकता है। सो इसको हम किस तरीके से, अगर मैं कहूँ कि अब ऐसे लिखना है, तो हम इसमें बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं जो हम डेली लाइफ में भी कम अक्रॉस, या हम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो वो चीजें हम मतलब एक हम अपना एग्जाम को लेकर के इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे की यही खूबसूरती होती है कि आप जो भी आपको कोटेशन या जो भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आप उसको कितने अच्छे तरीके से उसे लिख सकते हो, कितने अच्छे पॉइंट्स आप, रेलिवेंट पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। तो इस कोटेशन को देख करके भी वैसे ही कुछ हमें दिमाग में क्लिक करता है। चलिए अब अगला आर्टिकल जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइज्ड फॉर विकसित भारत। इंडिया कैन बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 इफ इट मेंटेन इट्स करंट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। तो ये अशोक गुलाटी द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर अगर आप देखो क्या है, फ्रॉम प्लेट टू प्लो। अभी तक क्या था, प्लो टू प्लेट, अब क्या है, फ्रॉम प्लेट टू प्लो। तो ये एक जो हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, एज पर दिस आर्टिकल, जिस तरीके से इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है इन डिफरेंट फील्ड्स इन डिफरेंट वे, अगर उसी को मेंटेन रखता है, देन बाय 2047 इंडिया को डेवलप्ड कैटेगरी या डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो ये जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की बात हो रही है वो हो रही है बीजेपी के टाइम की, जो कि करंट गवर्नमेंट है। तो इसको हम साइडलाइन कर देंगे। क्या क्या हुआ है इकोनॉमिकली, दैट इज इंपॉर्टेंट टू रीड। अब जैसे यहाँ पर एक ब्रिक्स के साथ कंपैरिजन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2004 में जब जो इनकम शेयर है पॉपुलेशन ग्रुप का, तो उसको सिंपली मतलब एक क्या बोले हम, इनकम ग्रुप के तौर पर उसको डिवाइड किया गया। देन इनइक्वालिटीज देखा गया, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उसमें ज्यादा थी। राइट, स्पेशली कौन कौन से कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका, ब्राजील एंड चाइना। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक गिनी इंडेक्स है। सो गिनी इंडेक्स क्या होता है, जो कि इनकम इनइक्वालिटीज को मेजर करता है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आप जो आर्टिकल पढ़ोगे ना, उसमें ये नहीं देखना है कि किसी भी करंट गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है या क्या हो रहा है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स निकालनी है कि जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो बोला गया वो किस तरीके से ग्रोथ है, किस तरीके से इकोनॉमिक हमारा डेवलपमेंट्स रही हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। कोई नए टर्म्स मिलते हैं जैसे गिनी इंडेक्स मैंने आपको बोला, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर जीएनआई है, ग्रॉस नेशनल इनकम, जीडीपी है। तो ये कुछ जो बेसिक नॉलेज है इकोनॉमी का, वो हमें मालूम होना चाहिए। फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से इंडिया को क्या मदद मिल रही है, कैसे हम काम कर रहे हैं, फिर इसमें इन्फ्लेशन को डिस्कस किया गया है, तो वो भी आपको पढ़ना और समझना जरूरी है। चलिए,
इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो हमें मिलेगा पेज नंबर 13 पे, विच इज इन द इकोनॉमी सेक्शन, जहां पर इंडिया यूके ऑन द सेम पेज ऑन बिजनेस मोबिलिटी ऑफिशियल रेगुलेटरी मिसमैच इन सर्विस सेक्टर चैलेंज फॉर इंडिया यूके एफटीए। एफटीए क्या है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, तो इसको हम इंडिया और यूके के रिलेशनशिप में, इकोनॉमिक रिलेशनशिप के अंदर हमें पढ़ना जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो इसको आप पढ़ लेंगे। फिर इसमें आपको बहुत सारे ऐसे जो एफडीआईज हैं जो इंडिया में आ रहे हैं, या इंडिया और यूके का जो एफटीए है, हाउ इट इज वर्किंग, वेयर इट इज गोइंग, सो दीज थिंग्स यू नीड टू गो थ्रू। इसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल हमें पढ़ना है, साइबर रिस्क बिगेस्ट थ्रेट फेस्ड बाय इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस पीडब्ल्यूसी। Cyber security has jumped 2 spots from the number 3 to number 1 on the risk radar as per PwC's 2023 Global Risk Survey India edition। तो ये एक important fact है एग्जाम के लिए, दिस यू हैव टू रीड। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, एक यहाँ पर फैक्चुअल के तौर पे हमें जानना जरूरी है। फ्लोज इनटू एनआरआई डिपॉजिट्स डबल टू $6.1 बिलियन इन अप्रैल अक्टूबर पीरियड। तो मतलब एनआरआई के नंबर्स बढ़ गए, इसीलिए हमारा जो फ्लो है एनआरआई डिपॉजिट का वो भी डबल हो चुका है, $6.1 बिलियन पहुंच चुका है इन द मंथ बिटवीन, वी कैन से अप्रैल टू अक्टूबर पीरियड। सो दिस यू कैन हैव अ रीड, एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। Then next article, what we have to go, that is FPI's poured 57,300 crores in December so far. Total investment crosses 1.6 lakh crore rupees. तो ये रुपीज में है। क्या होता है एफपीओ? दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो फॉरेन फंडिंग है उसका एक वन ऑफ द वेज है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पर एक है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मीनिंग ऑफ आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट यू नीड टू नो। तो ये आर्टिकल भी करंट इशू के तौर पर आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रीड। तो ये आर्टिकल भी हमें पढ़ना है। देन विल कम ऑन एक्सप्लेन्ड पेज, पेज नंबर 14, जहां पर हमें एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगा, विच इज द चेंजिंग इंडियन विलेज। Palakuruchi in Tamil Nadu and Palanpur in Uttar Pradesh have been visited and studied by scholars multiple times across decades. Here is what the studies observed and the insights they have revealed. So ये एक important article है। अब यहाँ पर एक डैम का पिक्चर है, that is Mettur Dam in 1934 aided Palakuruchi's agricultural progress। तो ये मेट्टूर डैम का कंस्ट्रक्शन साइट का एक फोटोग्राफ है। तो ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन यू नीड टू नो। फिर यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे दैट यू हैव टू गो थ्रू। तो ये आर्टिकल हमें मिला करके देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है अर्बनाइजेशन या अर्बन इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में। सो दिस वी हैव टू गो थ्रू। चलिए आज के आर्टिकल में, आज के न्यूज़पेपर में बस इतने ही आर्टिकल्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सो अपना टाइम वेस्ट ना करें, उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ें जो कि रेलिवेंट है, जो आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। सो थैंक यू सो मच। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। सो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय, टेक केयर।